एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, वाई आई ट्रेवल सो मच। क्यों मैंने ये इतनी महंगी, इतनी विशाल सी बाइक खरीद रखी है और मैं इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल क्यों करता हूँ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, वो भी स्पेशली तब जब इतना अच्छा पीछे वैली माउंटेन्स का व्यू हो और ऊपर से फॉग भी दिख रहा होगा आपको। तो मैंने कहा चलो यार आज इसके ऊपर वीडियो ही बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रैवल करने क्यों आता हूँ। लोग कहते हैं तुम जब देखो तब घूमने निकल जाते हो। यार मैं ना घूमने नहीं निकलता हूँ, ये जो घूमना वर्ड है वो शायद मैं अपने आप से रिलेट नहीं कर पाता। मैं दरअसल अपने आप से मिलने निकलता हूँ, क्योंकि जब मैं हाईवे पे होता हूँ ना, जब हवा मेरे चेहरे पे पड़ रही होती है तो मेरी जो आवाज़ है ना वो बंद हो जाती है। कभी कभार ना अपने सवालों का जवाब जानने के लिए ना आपको चुप होना पड़ता है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना पड़ता है। वो शायद मुझे यहाँ माउंटेन्स पे आके मिलती है। मैं घर से इतने सवाल लेके निकलता हूँ ना, लेकिन यह इस पहाड़ पे जैसी मैं कदम रखता हूँ, मेरी बाइक जैसी पहाड़ पे चढ़ाई करती है, मेरे आधे सवालों के जवाब वहीं मुझे मिल जाते हैं। तो जब भी मुझे लगता है ना कि यार ये जो मेरी सिटी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका हूँ, क्योंकि हर कोई इंसान आता है, जैसे मैं मॉर्निंग में टीचर हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ बैक टू बैक, और लगता है कि यार नहीं, अब थोड़ा सा ना दिमाग को रिलैक्स करना है, क्योंकि जब दिमाग शांत नहीं होगा ना तो आइडियाज़ ही नहीं आते। प्रोडक्टिविटी कभी कभार ना डाउन हो जाती है। तो कभी कभार आपका जब इंजन गर्म हो जाता है ना तो उसको ठंडा भी करना चाहिए, और उसको ठंडा करने के लिए मैं यहाँ माउंटेन्स पे आता हूँ। अब दूसरा सवाल, ये इतनी महंगी बाइक क्यों खरीद रखी है। यार देखो, हर लोग के ना अलग अलग शौक होते हैं और पैसा सभी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। यार मैंने ये बाइक इसलिए खरीदी ना, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना एक ही लाइफ है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो अगर मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, रात भर यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो यार ये बाइक मेरे लिए वर्थ इट है। ये बाइक लेना मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा महंगी है। लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा महंगी है, तुम इसके बदले एक क्वेश्चन आता है, कार भी तो खरीद सकते थे। यार ठीक है, मुझे इससे खुशी मिलती है। कहते ना हमेशा काम वो करो जिससे आपको खुशी मिले, और स्पेशली तब करो जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। वही अगर ये पापा के पैसों की होती ना तो शायद मुझे आज इतना गुरूर नहीं होता, लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील होता हूँ कि ये गाड़ी मेरे अपने पैसों की है। जब मैं अपना ट्रैवलिंग पे निकलता हूँ तो अपने पैसे खर्च करता हूँ, एक एक्सपीरियंस गेन करता हूँ। वो एक्सपीरियंस मुझे कभी भी सिटी लाइफ में नहीं मिलता। सिटी लाइफ आपको, क्योंकि आप ना सिटी लाइफ में एक मोनोटोनस ज़िंदगी में आ जाते हो, सुबह से शाम तक वही कर रहे हो जो डेली आप अपना करते हुए आते हो। लेकिन यहाँ आके पता है क्या दिखता है, ये माउंटेन्स इतने बड़े विशाल चीज़ बताते हैं कि तुम्हारी समस्याएं बहुत छोटी हैं। जब मैं इनको देखता हूँ ना तो ये इतने एक तो बड़े, तो कहते हैं कि लाइफ में ना जब तुम चीज़ों को पकड़ के बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कभी कभार उसको छोड़ो, और छोड़ने के लिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आके ट्रैवल करना पड़ता है। ये वेदर मुझे सिखाता है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है। जैसे अभी ये धूप निकली हुई थी, थोड़ी देर में ये पूरा आप देख रहे हो मिस्ट फॉग आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं था। सिमिलरली प्रॉब्लम्स का कुछ पता नहीं है, कभी आएंगी कभी चली जाएंगी, तो उसको डील करने के लिए आपको शांत रहना पड़ता है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है, आपको उससे सीखना पड़ता है कि वो आपको क्या सिखा रही हैं। और अगर आपने उसको सीख लिया तो आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, ना कि वीक बना लेते हो। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सीखूँ, चीज़ों को जानने की कोशिश करूँ, और उसके लिए मैं हमेशा यहाँ निकल आता हूँ। जैसे मैं रास्ते में किसी ढाबे पे रुक जाता हूँ चाय पीने या राजमा चावल खाने, तो अंकल जी से बात करना शुरू, उनका एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है कि उनकी लाइफ कैसी है, वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो मेरे क्वेश्चन का आंसर होता है। क्योंकि होता है ना कभी कभार हम कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से सामने वाला आके वही चीज़ को डिस्कस कर लेता है। तो यहाँ मेरे साथ वही होता है। साथ ही मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कनेक्शंस बनते हैं, कौन कहाँ से ट्रैवल कर रहा है इतनी दूर से, आपके कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं यार, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, लोग बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। कभी कभार आप कर रहे हो तो बहुत मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन दूसरे लोग बहुत स्मार्ट तरीके से वही काम कर रहे होते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, यार देखो ना इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। और मुझे लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। मैं तो बस चुपचाप बैठ जाता हूँ, कहता हूँ यार हाँ ठीक है, आप बताओ आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और लिटरली बता रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को मैं अपने दिमाग में अडेप्ट करता हूँ और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ, मैं जस्ट ये वीडियो को शूट ही कर रहा था, पीछे से एक कार निकली और वो मेरा फॉलोअर ही था, मतलब मेरी वीडियोज़ को वॉच करता है। अब देखा, और वो इतना खुश हुआ देख के, वो बोला भैया मुझे भी थोड़ा सिखाओ, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, इस वीडियो को शूट कर ले, तू 5 मिनट बाद आ जाइयो। मैं आजकल ही फॉलो कर रहा था ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया लगा तुमसे मिलके। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकास। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे सवाल हैं जिनके तुम्हें आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, या तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ 2 जगहों पे चले जाओ। पहले महादेव, तुम्हें पता है ना भगवान का रास्ता कितना सुंदर होता है। जब तुम
शिव जी के मंदिर जाओगे, जैसे टुंगनाथ हो गया, तो आप देखते हो वो रास्ता कितना सुंदर है, आधे आंसर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। और दूसरे ये पहाड़ भी तो क्या है यार, कुदरत, ये नेचर भगवान ने ही तो बनाई है। ये दोनों ऐसी जगह है ना, जब भी आप जाओगे ना, आप कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, गवा के नहीं आओगे। और हमेशा याद रखना, घूमना और चीज़ों को एक्सपीरियंस करना दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं घूमने नहीं आता हूँ, मैं एक्सपीरियंस गेन करने आता हूँ। और यहाँ जो मैं पैसे खर्च करता हूँ ना, वो मेरे एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है। क्योंकि अगर मैं 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ ना इस ट्रिप में, या 2 दिन की या 3 दिन की, तो मैं घर जाके 50,000 का काम करने वाला हूँ। और हो सकता है कि उससे ज़्यादा भगवान मुझे दे दे, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब मैं खुद से मिलने निकलता हूँ। यार खुद की तलाशना आज के टाइम में बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम अपनी सिटी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के पास टाइम मिलता ही नहीं है। और जो मिलता है वो ऑलरेडी, आप समझ रहे हो ना, वो सोशल मीडिया या हमारा फ़ोन ले जाता है। हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। तो यार 2 से 3 दिन निकाला करो, 2 से 3 महीने में, और स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग करो। किसी के साथ जाओगे ना, तो शायद तुम किसी ना किसी और चीज़ों में मतलब बिजी हो जाओगे, उससे बातें करने में, या तुमको ऐसा लगेगा कि यार एक कंफर्ट जोन है। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर पता कब आओगे, जब तुम सोलो ट्रैवल करोगे। और सोलो ट्रैवल करना इज़ टोटली सेफ। बाइक नहीं है अच्छी, कार उठा लो, कार नहीं है बस से ट्रैवल करो, लेकिन मेक श्योर आप ट्रैवल करो। 2 से 3 दिन जाओ, हॉस्टल्स में रुको, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। होटल लोगे तो शायद तुम्हें लोग नहीं मिले, शायद तुम अपने एक कमरे में बंद हो जाओ, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश करो लोग मिले, शाम को उनके साथ बैठो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलो। जैसे आज मैंने सुबह 6 बजे उठा था, पहाड़ पे भी मैं सुबह 6 बजे उठा, मैंने अपनी वीडियो को शूट करा, थोड़ी सी एडिट करा, उसके बाद मैं वापस निकल गया, उसके बाद मैं यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा, कि मैं बस पहाड़ों पे घूमने आ रहा हूँ। नहीं, मेरा काम भी चल रहा है, मुझे आंसर्स भी मिल रहे हैं, और मेरी सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। सो बस यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं ट्रैवल करता हूँ। और मैं और लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि यार ट्रैवल करना सीखो। आप कहीं भी इतिहास पढ़ लोगे, कितने सेलिब्रिटीज़ पॉडकास्ट में कितनी बार बोलते रहते हैं कि जो एक्सपीरियंस ट्रैवल करके मिलता है, वो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि जब ज़िंदगी सिखाती है ना, तो किताबों में लिखी गई चीज़ें ना, वो सब एक अक्षरों की तरह रह जाती हैं। सो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।